That an electric field part of an electromagnetic wave in a vacuum is given by this। ये इतना बड़ा है, इसको देख के हमें डरना नहीं है। सबसे पहले बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो जो जनरल इक्वेशन है E0 cos के वाई माइनस ओमेगा टी, उसको मैंने लिख लिया। यहां पे माइनस होता है जो जनरल इक्वेशन होती है, ये आई कैप में, इसलिए मैंने इसको भी आई कैप में ही लिख लिया। लेकिन हमें इसको अगर प्लस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर ही एक माइनस साइन ले लें। इसको एक और, चलिए अगले स्टेप में मैं कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी स्टेप में करने में फिर वो बिगड़ जाएगा थोड़ा सा। इसी में मैं इसको एक बार और लिखूंगा और माइनस प्लस का चेंज करूंगा। तो हमारा गोल ये था कि बीच में प्लस साइन लाएं। तो बीच में अगर हम प्लस साइन लाना चाहते हैं तो इसमें माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। इसके जैसा हम बनाना चाहते हैं हम, और तो ये प्लस साइन तो आ गया, ये नेगेटिव में रहा, तो इससे अच्छा हम इसे भी नेगेटिव कर लें ऐसे, ठीक है। तो अब ये कैसा दिखने लगेगा, माइनस के इंटू माइनस वाई, ठीक है। ये माइनस पूरा बाहर चला गया। अब आप समझ जाएंगे कि मैं कोई चेंज मैंने किया ही नहीं है। देखिए अब देख सकते हैं, जबरदस्ती मैंने यहां पे माइनस साइन लगाया ताकि ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस यहां पे माइनस हो जाएगा। तो जो ये लिखा है ब्रैकेट के अंदर वही ये लिखा है ब्रैकेट के अंदर। यहां में फायदा ये हुआ कि जो k की वैल्यू है ऐसी हो गई, और ये बता रहा है कि नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रही है हमारी वेव। आप पहले से जानते हैं कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये मैथ से आया है ना। तो आप इस अब इस माइनस साइन को आप इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में भी है। तो माइनस साइन क्योंकि हमने ड्रॉप ऑफ कर दिया, अब आराम से अपना काम हो सकता है। तो फिर से एक बार जल्दी से सारी बातें बताऊंगा कि ये के वाई प्लस में लिखा हुआ है, लेकिन हम जो एक्चुअल इक्वेशन जिससे हम कंपेयर करते हैं वहां माइनस होता है। इस माइनस को जबरदस्ती हमने प्लस किया, यहां पे जबरदस्ती माइनस साइन हमने लगाया, उस माइनस साइन को हमने ड्रॉप ऑफ कर दिया क्योंकि ये भी सही होता है। अब आप देख सकते हैं इसको और इसको कंपेयर करके, तो देख सकते हैं कि k की वैल्यू प्लस 1.8 हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू प्लस 5.4 इंटू 10⁻6 हो जाएगी। लेकिन y के साथ जो है माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए नेगेटिव y डायरेक्शन होगी हमारी वेव डायरेक्शन। अब आगे के लिए आप याद रखिएगा कि अगर प्लस साइन दिया हुआ है तो आप इससे कंपेयर करिए, अगर यहां माइनस साइन दिया हुआ है तो आप इससे कंपेयर करिए, तो आप कभी फंसेंगे ही नहीं। अब हम लोग बी पार्ट में पहुंचने से पहले थोड़ा इन दोनों को आपस में कंपेयर कर ले। तो k यानी प्रोपगेशन कांस्टेंट हम लोगों ने कंपेयर कर लिया और उसकी वैल्यू हम लोग को मिल गई कि इसके जैसा है और ओमेगा इसके जैसा है। यहां पे लिख लिया, k प्रोपगेशन कांस्टेंट है और ओमेगा रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 को भी हम लोगों ने लिख लिया। k यानी प्रोपगेशन कांस्टेंट जो है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई सी, और k का एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा। कैसे आया 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा होता है 2 पाई f फ्रीक्वेंसी है ना, और c ये भी होता है f लेमडा। न्यू भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को कभी मैं f लिख देता हूं, कभी न्यू लिख देता हूं, एक ही बात है। ये भी फ्रीक्वेंसी है, f भी फ्रीक्वेंसी है। अब अगर आप ओमेगा को 2 पाई f लिख रहे हैं, c को f लेमडा लिख रहे हैं, तो f कट गया, तो k का एक और फॉर्मूला आ गया 2 पाई बाई लेमडा। दोनों याद कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, जल्दी से काम होगा। तो ये भी k का फॉर्मूला है ओमेगा के टर्म्स में, ये भी k का फॉर्मूला है लेमडा के टर्म्स में। हमें पूछा गया है पार्ट बी में व्हाट इज द वेवलेंथ। तो k तो हम पहले से जानते ही हैं, वेवलेंथ यहीं से आ जाएगी। 2 पाई तो एक कांस्टेंट चीज है, हम थोड़ा सा फॉर्मूला अपना और अच्छा कर सकते हैं बी पार्ट में।
लेमडा इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये कर लें। और के तो हम जानते ही हैं 1.8 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस, पाई को 3.14 रख सकते हो आप, तो ये क्या आ गया। अब फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, c इज इक्वल टू एफ लेमडा हम लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग न्यू बोल रहे हैं, तो हम भी इन्हीं की मान लेते हैं, न्यू लिख लेते हैं। न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा हो जाएगा। न्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लेमडा क्या है 3.5। यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये रही अपनी फ्रीक्वेंसी। तो पार्ट ए बी सी तीनों निपटा लिए हम लोगों ने। अब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, तो उसके लिए हमें पहले से ये जानकारी है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3.1 है। ये रिलेशनशिप है दोनों एम्पलीट्यूड्स का। E0 की जगह 3.1 रख दो, c अपना स्पीड ऑफ लाइट है, 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1.03 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है। अब आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, 103 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, एक 2 डिजिट खिसकेगा, है ना, तो ये और कम हो जाएगा, 10 टू द पावर -10। सो B0 इतना हो गया। बल्कि ऐसे लिख लो, और 10 टू द पावर -9 है, तो अपन नैनो में पहुंच गए। हम लोग इसे लिख सकते हैं 10 नैनो टेस्ला। मेरे पास जो एनसीईआरटी है वो 100 नैनो टेस्ला बोल रही है, वो तो भाई गलत है। ये सही है जो आपके सामने है। तीसरे वाले में पांचवें वाले में ई पार्ट में हम लोग से पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखा जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो मैंने कॉपी कर दिया है, इसी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का भी लिख लेंगे। आपको डायरेक्शन ये समझना है कि देखिए वाई वेव जो जा रही है, हम लोग ने पार्ट 1 में देखा था कि वो -y डायरेक्शन में जा रही है। फिर उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देख रहे हैं कि इन्होंने आई कैप लिख के दिया गया है। आई ये एक तरीके से -j कैप है, और ये आई कैप दिया है तो x डायरेक्शन में है। अब यार ये x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड को अपने आप z डायरेक्शन में आना होगा। मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में, तो उसका क्या लिखा जाएगा जब एक्सप्रेशन, तो k कैप में आना होगा उसे। तो कॉस के अंदर का पार्ट तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने E0 लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड में B0 लिख दिया। k कैप डायरेक्शन हो गई। हो गए अपने सारे पार्ट।